नमस्कार दोस्तों. Today I am going to teach you the chapter Beating the Retreat. Let us read about this interesting ceremony or a festival, Beating the Retreat. Republic Day celebrations which mark the unification of our country into a sovereign democratic republic is concluded with a ceremony known as Beating the Retreat. तो जो रिपब्लिक डे हम लोग हर ईयर 26 जनवरी को मनाते हैं, तो जो रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस जो एक यूनिफिकेशन जो एकीकरण का बोध कराता है और ये बोध कराता है कि हमारा जो देश है वो एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, यानी कि हमारे देश के पास अपना बहुत सारे अधिकार हैं, रक्षा का अधिकार है या कोई भी कदम उठाने का अपनी सुरक्षा का. तो इसी फ्रीडम को हम लोग एक फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं, जो कि उस फेस्टिवल का नाम है बीटिंग द रिट्रीट. इट इज़ परफॉर्म 3 days लेटर ऑन द इवनिंग ऑफ जनवरी 29 एट विजय चौक. तो ये हर साल ये जो बीटिंग द रिट्रीट है फेस्टिवल वो हर साल मनाया जाता है विजय चौक, जो कि दिल्ली में है, 29 जनवरी को शाम के समय, 26 जनवरी के 3 दिन बाद. द सेरेमनी अपलॉड्स द एंशिएंट कस्टम ऑफ कॉलिंग बैक ऑफ द ट्रूप्स टू देयर बैरक्स by sending drummers down the streets heralding sunset. जो उस सेरेमनी में जो हमारा प्राचीन समय से जो कस्टम आ रहा है, एक कल्चर आ रहा है, परंपरा आ रही है कि उसमें सभी बैरक्स को और ट्रूप्स को ड्रम के थ्रू अवेक किया जाता है, बुलाया जाता है और उसको स्ट्रीट में घुमाया जाता है सनसेट का स्वागत करते हुए. हेराल्डिंग का मतलब होता है सूचना देना. द इल्यूमिनेटेड राष्ट्रपति भवन and Parliament House stand as a magnificent backdrop to the musical extravaganza. तो उस समय राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट को बहुत ही अच्छे से सजाया जाता है और वो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत भव्य हो. उस खासकर कि वो जो म्यूज़िकल एक्स्ट्रावेगेंजा है, म्यूज़िक जब बजता है तो वो बहुत ही मैग्निफिसेंट लगता है, बहुत शानदार, बड़ा. ए स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस बाय मोर देन 20 बैंड्स, और एक देखने के योग्य परफॉर्मेंस होता है जब 20 से अधिक जो फोर्सेस हैं, आर्म्ड फोर्सेस, वो मनाती हैं इस फेस्टिवल को, सेरेमनी को. 3 armed forces of the country playing martial music is the spotlight of the evening. और जो मार्शल म्यूज़िक है, युद्ध का जो म्यूज़िक है, वो इस इवेंट का पे 4 चांद लगाती है और वो स्पॉटलाइट होता है. वही देखने के लिए लोग हज़ारों की संख्या में एकत्रित होते हैं. द बैंड्स प्ले मेनी फेमस सॉन्ग्स एंड हाइमन्स, among which the hymen Abide With Me is played as the ceremony comes to an end. तो उन सभी बैंड के द्वारा बहुत सारे फेमस सॉन्ग्स, देशभक्ति गीत और धार्मिक गीत, स्पिरिचुअल सॉन्ग भी गाया जाता है, जिसमें अबाइड विद मी बहुत फेमस है और उसको अंतिम में बजाया जाता है. एज दिस हाइमन इज़ प्लेड, the bands fall silent and a solitary bugler takes up the refrain and plays upon the tranquil note until the fading final notes augur the end of the grand celebrations of the Republic Day. तो जो एक
बर्गलर होता है, बिगुल जिसको कहते हैं, वो अकेला अलग रहता है और वो अकेला बजाता है जब तक कि फाइनल नोट वो बज नहीं जाता है। सिंस इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक इन 1950, देयर हैज़ बीन ओनली वन इंस्टेंस when beating the retreat ceremony for the year 2001 was not held on account of the devastating earthquake that struck Gujarat on 26 January. तो सिर्फ एक ही चांस हुआ है 1950 से लेकर के अभी तक में जिसमें बीटिंग द रिट्रीट कभी कैंसिल हुआ हो। और वो कौन सा फंक्शन है जिसमें वो बीटिंग द रिट्रीट कैंसिल हो गया था? द ईयर 2001. Why? Because on the account of the devastating earthquake that struck Gujarat on January 26. गुजरात में 2001 में 26 जनवरी को ही एक बहुत डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक आया था जिसमें बहुत सारे लोगों की जान माल की हत्या हुई थी और इसी दिन इसको कैंसिल कर दिया गया था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।